हेलो दोस्तों, तो हम आज शुरू कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास इंटर का है, क्लास 12 का। तो उसके बारे में देखें तो एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना होता है। तो टू की जगह हमको सो लिखना रहता है, और जो एक टू है उसकी जगह पे दैट लिखना रहता है। तो जैसे ही इज टू, अगर यहाँ देखा जाए तो ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, तो यहाँ पे ही सो ओल्ड दैट कैन नॉट रन फास्ट, यानी कि वह फास्ट दौड़ने के लिए बूढ़ा है। यानी कि अगर इसको बदला जाए तो ही सो ओल्ड दैट कैन नॉट फास्ट, वह बूढ़ा है इसलिए दौड़ नहीं सकता है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए एग्जाम्पल, तो देखा जाए ही इज टू वीक टू मूव, यानी कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव, यानी कि ही इज टू वीक टू मूव, यानी कि ही इज टू वीक, वह दुबला है इसलिए टू मूव नहीं कर सकता है, घूम नहीं सकता है। तो ही इज सो वीक, वह बहुत ही दुबला है इसलिए दैट कि ही कैन नॉट मूव, इसलिए वह मूव नहीं कर सकता है। ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वह बूढ़ा है इसलिए हार्ड वर्क नहीं कर सकता है। तो इसको अगर बदलेंगे तो ही इज सो ओल्ड, वह बहुत ही बूढ़ा है, दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वह बहुत ही बूढ़ा है इसलिए हार्ड वर्क नहीं कर सकता है। तो ही इज टू प्राउड टू बेग, वह भीख मांगने के लिए प्राउड नहीं फील करता है। तो ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट बेग, वह भीख मांग सकता है, मतलब काम नहीं कर सकता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। अगर तो टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के पश्चात दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे टू को दैट में बदल दिया जाता है। दैट के पश्चात प्रारंभ सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नाउन तथा प्रोनाउन के अनुसार ही सी इट दे या आई वी में से आवश्यकता अनुसार किसी एक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो दिखाए हैं हम। सी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, यानी कि सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट सिट प्रॉपरली। आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शंस, तो यहाँ पे देख लेते हैं सी इज टू, तो सी इज सो फैट, वह मोटा है, मतलब वह मोटी है, सिट प्रॉपरली इसलिए वह प्रॉपरली बैठ नहीं पा रही है। तो सी इज सो फैट, वह मोटी है, दैट की इसलिए सी कैन नॉट सिट प्रॉपरली, वह प्रॉपरली बैठ नहीं पा रही है। तो देख लेते हैं आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शंस, मैं मतलब कह रहा है कि आई एम टू बिजी, मैं बहुत ही बिजी हूँ इसलिए काम को फंक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। यदि वाक्य में पास्ट टेंस में हो तो कैन को कोल्ड में बदला जाता है। जैसे देख लेते हैं माई ब्रदर वाज टू वीक टू कैरी द बॉक्स, मेरा भाई मतलब बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, इसलिए बॉक्स की देखभाल नहीं कर पाया। तो माई ब्रदर वाज सो वीक, मेरा भाई बहुत ही दुबला था, दैट कि ही कैन कोल्ड नॉट कैरी द बॉक्स, इसलिए वह बॉक्स की देखभाल नहीं कर पाया। तो तीसरा रूल देख लेते हैं। तो इट या फिर निर्जीव, कोई निर्जीव वस्तु हो या ईट हो, इसके प्रयोग हो तो उसके वाक्य में प्रयुक्त फॉर मी या फिर ही फॉर अस या फिर वी या फॉर देम के लिए दे का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं दैट ट्री इज सो हाई फॉर मी टू क्लिम, तो कह रहा है कि ट्री बहुत ही लंबा है इसलिए मैं उस पर चढ़ नहीं पाया। तो दे ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लिम, मतलब कह रहे कि पेड़ बहुत ही हाई ऊंचा था इसलिए मैं उस पर चढ़ नहीं पाया। तो इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम सॉल्व द प्रॉपरली। एग्जाम्पल देख लेंगे फिर बाद में। पैसिव वॉइस में तो बदला ही नहीं जाता कुछ। जैसे देखिए हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, तो कह रहा है कि हाउस इज सो कॉस्टली, मतलब घर बहुत ही महंगा था, दैट इट कैन नॉट बी परचेज, इसलिए मैंने खरीद नहीं पाया। तो वाक्य का करता यदि निर्जीव है तो या फिर क्लास पॉसिव या फिर में लिखा जाता है तो उसको भी नहीं बदला जाता। जैसे द बुक इज टू डिफ़िकल्ट टू रीड, मतलब कि कह रहा है कि बुक बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसलिए रीड नहीं कर पाया। तो इसको बदलेंगे तो द बुक इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट इज कैन नॉट बी रीड, इसलिए मैं मतलब कह रहा है कि द बुक इज़ सो डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन था बुक इसलिए मैंने उसको रीड नहीं कर पाया, दैट की इसलिए रीड नहीं कर पाया।
द सम देख लेते हैं इसके बाद में। यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो और उसके बाद एडजेक्टिव का किंतु इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो उसे उदाहरण के अनुसार बदल दे। जैसे ही सी मतलब ही इज टू वीक,